हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए नया एक चैप्टर लेके आया हूँ। ठीक है, पादप हार्मोन्स, ठीक है, फोटो हार्मोन्स। आज हम पढ़ेंगे कि एक पौधे कैसे ग्रोथ करते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, पादप हार्मोन्स। ठीक है, ये पादप हार्मोन्स दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक जो वृद्धि के लिए सहायक होता है और जो एक एक ऐसा होता है जो वृद्धि रोधी होता है। ठीक है, किसी भी बीज को लगाने से एक होता है हार्मोन्स जो उस बीज को बढ़ाने की कोशिश करता है, ठीक है, बढ़ा भी देता है। और एक हार्मोन्स होता है जो वृद्धि रोकता है, ठीक है, उसको बढ़ने नहीं देता है। ठीक है ना, उसके बारे में हम आज जानेंगे। ठीक है, पादप हार्मोन्स क्या होता है? पादप हार्मोन्स का मतलब ये है कि किसी भी बीज को बढ़ाना, ठीक है, या उसे उगाना या उसे वृद्धि में सहयोग या मदद करना, ठीक है, पादप हार्मोन्स कहलाता है। ठीक है ना, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है हमारा वृद्धि प्रवर्धक, ठीक है, वृद्धि प्रवर्धक। दूसरा है वृद्धि रोधी। ठीक है, तो पहले हम वृद्धि प्रवर्धक के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, वृद्धि प्रवर्धक प्रवर्धक के बारे में पढ़ लेते हैं। वृद्धि हार्मोन्स जो पौधों को वृद्धि करने में मदद करते हैं, ठीक है, वो 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है हमारा जिब्रेलिन। ठीक है, जिब्रेलिन। ठीक है, जिब्रेलिन का क्या होता है? जिब्रेलिन का कार्य होता है मुख्य हार्मोन्स। ठीक है, जिब्रेलिन को हम मुख्य हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है, इसमें महत्वपूर्ण कार्य होता है। ठीक है, ये बीज को अंकुरित होने में मदद करता है। ठीक है, और बीज की वृद्धि नियंत्रण, ठीक है, बीज की वृद्धि को नियंत्रण में रखता है ताकि वो समय समय से बड़ा होता जाए, ग्रोथ करता जाए। ठीक है, दूसरा हमारा हो गया ऑक्सिन। ठीक है, ऑक्सिन। ऑक्सिन जिस भी पौधे में या जिस बीज में होता है, ठीक है, वो ऊपर की तरफ बढ़ते जाता है। ठीक है, आप देखे होंगे कि कोई ऐसा पौधा होता है जो ऊपर की तरफ बहुत बड़ा होता है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। ठीक है, उसका कारण ये होता है कि उस पौधे में ऑक्सीन की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, वो जिस पौधे में ऑक्सीन की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है, वो ऊपर की ओर बढ़ाता है, या यूँ कहें तो प्रकाश की ओर बढ़ता जाता है। ठीक है, तीसरा हमारा हो गया, तीसरा है हमारा साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन का काम होता है कोशिका को विभाजन करना। ठीक है, कोशिका को ये विभाजन करता है ताकि ये वृद्धि हो सके। ठीक है, एक बीज से बदलाव होके वो एक छोटे से पौधे में हो, छोटे से पौधे से होके वो बड़ा सा पौधा हो। ठीक है, चौथा है हमारा फ्लोरीजेंस। ठीक है, फ्लोरीजेंस। ठीक है, वो वे पौधे जिसमें फूल या फ्लावर्स अधिक होते हैं। ठीक है ना, फ्लोरिजेंस उस पौधों में पाया जाता है जिसमें फूल बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में होते हैं। ठीक है, उसमें फ्लोरिजेंस पाया जाता है। ठीक है, तो अगर इस पौधे में या किसी भी पौधे में फ्लोरिजेंस है तो उसमें फूल की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, पांचवा हमारा हो गया ट्राउमेटिन। ठीक है, ट्राउमेटिन। ट्राउमेटिन का मतलब होता है वो कि वो जो पौधा है कुछ दिन, कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद जब वो बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हवा चलने की वजह से या किसी भी कारणवश या किसी के तोड़ देने से या किसी आंधी तूफान के आने से वो क्या होता है, उसकी टहनी टूट जाती है, नीचे की तरफ झुक जाती है। ठीक है, तो वो टूटा हुआ भाग क्या होता है, उसका घाव हो जाता है। ठीक है, तो वो ये ट्राउमेटिन का काम ये है कि उस टूटे हुए भाग को, यानी उस पेड़ के घाव को भरने का काम करता है। ठीक है, तो ये जल्द से जल्द वो भर देता है। किसी भी पेड़ के देखे होंगे कि वो अगर टूट गया है तो उसको एक लकड़ी का छड़ी लेके उसको सीधा करके और उसको प्लास्टिक से बांध देने पे वो कुछ दिन बाद अगर देखेंगे तो वो क्या होगा, वो उसी में जुड़ जाएगा। ठीक है, वो टूटा हुआ तो है आज, लेकिन कुछ दिन बाद अगर वो एक एक लकड़ी के स्टिक से उसको लगा के और उसको अच्छे से प्लास्टिक से बांध दिया जाए ताकि बाहर का हवा और धूल प्रदूषण उस पर ना बैठे, तो वो क्या होगा कि टूटे हुए से हट के वो एक टहनी बन जाएगा, जो पहले जैसा था वैसा हो जाएगा। लेकिन क्या है ना कि वो निशान नहीं छूटेगा उसका, क्योंकि वो जब टूटा हुआ है और जो स्टिक लगाया गया है उसमें, ठीक है, वो स्टिक का निशान उसमें रह जाएगा। बट क्या है ना कि वो टहनी सीधी हो जाएगी। ठीक है, वो तो ये ट्राउमेटिन का काम होता है, किसी भी पौधे का घाव भरने का काम होता है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे। अभी तो हम पढ़े हैं ए, वृद्धि प्रवर्धक पढ़े हैं। ठीक है, अब दूसरा हमारा है
बी वृद्धि रोधी, ठीक है, लेते हैं वृद्धि रोधी, ठीक है, वृद्धात, ठीक है, जो किसी भी बीज को वृद्धि होने में या अंकुरित होने में रोकते हैं या प्रतिपादित करते हैं, ठीक है, उन वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, पहला होता है हमारा एब्सिस्क, ठीक है, एसिड। एब्सिस्क एसिड वृद्धि, अंकुरण, कोशिका विभाजन रोकता है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है। एब्सिस्क एसिड, ठीक है, ठीक उसका उल्टा, ठीक है, ये वृद्धि होने में भी रोकता है, ठीक है। अंकुरण, ठीक है, ये अंकुरण भी नहीं होने देता। जैसे बीज में देखते हैं कि छोटा छोटा सा अंकुरित होता है बीज, बीज को कुछ दिन लगाने के बाद देखते हैं आपके बीज से कुछ वाइट वाइट कलर का, ग्रीन ग्रीन कलर का अंकुरित बीज होता है, ठीक है। फिर कोशिका विभाजन, ठीक है, फिर वो कोशिका विभाजन बीज का कोशिका विभाजन को भी रोकता है, ठीक है। दूसरा हो गया हमारा एथिलीन, C2H4, ठीक है, C2H4, ठीक है, फलों को पकाने का काम करता है, ठीक है, फलों को पकाने का काम करता है, ठीक है। ये क्या होता है, प्राकृतिक रूप से होता है, ठीक है। C2H4 एथिलीन, एथिलीन का काम है कि किसी भी बीज को लगाया गया है, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद जब उसमें फल आने लगते हैं, ठीक है, फल आने लगते हैं तो वो क्या करता है, पेड़ पे ही उस फल को पकाता है, ठीक है। और वो पका हुआ फल, ये आर्टिफिशियल पकाए हुए फल से कई कई गुना स्वादिष्ट और कई गुना मीठा होता है, ठीक है ना। तो वो चीज़ होता है, वो आर्टिफिशियल वाले से कई गुना मीठा और कई कई गुना स्वादिष्ट होता है, ठीक है। तो ये एथिलीन का काम होता है कि पेड़ पे का फल, ठीक है, वो पेड़ पे ही पकाता है, ठीक है ना। लेकिन आजकल के डेट में कौन इतना वेट कर रहा है, ठीक है। इतना वेट करने का, अगर इतना वेट करेंगे तो हमारी बिजनेस नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि जैसे ही कोई भी फल, जैसे आम ही हुआ, आम अपने अच्छे शेप में आ जाता है, ठीक है, मार्केट में सेल आउट करने के शेप में आ जाता है, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, बिजनेसमैन क्या करते हैं, उसको तोड़ के आम में क्या मिक्स करते हैं ताकि वो आर्टिफिशियल पक जाता है, ठीक है। उसका नाम है, वो थर्ड है हमारा एसिटिलीन, ठीक है, एसिटिलीन, ठीक है, C2H2, ठीक है। हमारा एथिलीन था, C2H4 था, ठीक है, और हमारा एसिटिलीन C2H2 है, ठीक है। तो ये C2H2 का काम होता है कि किसी भी फल को पेड़ से जो तोड़ा गया है, ठीक है, उसको आर्टिफिशियल रूप से कृत्रिम फल पकाता है, ठीक है। वो कृत्रिम के रूप में यानी आर्टिफिशियल के रूप में उसे पका देते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, जैसे किसी भी फल को हम लेके, जैसे आम ही हुआ, अमरूद हुआ, ठीक है, ये सब फल जितने भी हैं उनको हम एक कमरे में रखते हैं, ठीक है, और ये एसिटिलीन का छिड़काव करते हैं। जब उसको एसिटिलीन को पानी में घोल के जब फलों पे छिड़काव करते हैं तो जिधर एसिटिलीन का छिड़काव जिस फल पे पड़ता है उधर का वो भाग पक जाता है, और जिधर नहीं पड़ता है वो उधर वो ग्रीन ही रह जाता है, ठीक है, वो कच्चा रह जाता है, ठीक है, वो अर्ध पका हुआ होता है, ठीक है। वैसे ही फल, और जब एथिलीन से कोई भी फल पकता है, जैसे आम ही हुआ, ठीक है, आम हुआ, अमरूद हुआ, वो एथिलीन से अगर पक रहा है, C2H4 से अगर पक रहा है, पेड़ पे पक रहा है, ठीक है, तो वो प्रॉपर तरीके से पकेगा और मीठा और स्वादिष्ट एक नंबर का लाजवाब होगा, ठीक है। और जब अगर एसिटिलीन अगर उसमें छिड़क के हम पकाते हैं किसी भी फल को, ठीक है, C2H2 को छिड़क के किसी भी फल में पकाते हैं, ठीक है, तो वो जिस भाग पे उसका छिड़काव पड़ेगा, ठीक है, उतना पक जाएगा। बाकी जितना नहीं, जितने भागों पे नहीं पड़ेगा एसिटिलीन का छिड़काव, वो भाग नहीं पकेगा, ठीक है। तो यही सारे फल हमारे बीच में आ रहे हैं, ठीक है, हमारे मार्केट में यही सारे फल आ रहे हैं। आर्टिफिशियल पकाए हुए फल आ रहे हैं और नेचुरल पकाए हुए, प्राकृतिक रूप से पकाए हुए फल हमारे बीच में नहीं आ पाते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना प्रतीक्षा कौन करने वाला कोई नहीं है, ठीक है, क्योंकि सबको बिजनेस करना है, ठीक है। जैसे ही एक आम अच्छे शेप में ले लिया जो उसको मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं व्यापारी लोग, तोड़ देते हैं, तोड़ के क्या करते हैं वो C2H2 से उसे पका देते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा पादप हार्मोन्स कैसे होते हैं, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।